पत्नी धार्मिक हो, पति धार्मिक नहीं है तो पत्नी उसको अपने रास्ते में ला सकती है। और पति यदि धार्मिक नहीं है, पत्नी यदि धार्मिक नहीं है, पति धार्मिक है, बड़ा कठिन काम है। या तो पति से इतना प्रेम हो पत्नी से, धर्म के मामले में, आस्था के मामले में, देखो पत्नी घर की मालिक है कि नहीं, बच्चों को थोड़ा समझाओ। मोनिका बोलियो बच्चे बड़े हमारे तोड़िया करते भी मना करो, सजावट की पत्नी यदि धार्मिक हो, पत्नी आस्थावान हो, घर की स्त्री यदि संस्कारवान हो तो घर जो है वास्तविकता घर है। यदि पत्नी आस्थावान न हो, चरित्रवान न हो, प्रेम में न हो, पुरुष यदि आस्थावान है तो घर में मकान कहलाएगा, घर नहीं कहलाएगा। घर तो परिवार की एकता से, प्रेम से, समन्वय से, भावनाओं से बना हुआ एक गुलदस्ता है। तो मकान तो ईंट पत्थरों का है। आओ रात को सो नीचे, सुबह उठ के चले जाओ। बच्चों हल्ला नहीं करनी है। इसलिए आत्मदेव जी को ये नहीं मालूम कि मेरी पत्नी के मन में क्या है। आदमी अपनी गारंटी तो लेता है ना, है कि नहीं। कल से लगता है पंखे लगाने पड़ेंगे, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है। हम निवेदन करेंगे कि हमारे आयोजकों से 2-4 पंखे बीच में साइड से, लगता है माताओं को थोड़ा तकलीफ है, गर्मी हो रही है। अब आत्मदेव जी को जो फल मिला तो वो तो आनंद में आ गए। और गुरुदेव को प्रणाम करके, गुरुदेव की परिक्रमा करके, गुरुदेव का वंदना करके जब घर पहुंचे, पत्नी के पास श्रीमती जी से कहा कि आज बहुत प्रसन्न हूं मैं। और श्रीमती जी कहती है कि किस बात से प्रसन्न हो भाई। किस बात से प्रसन्न? प्रसन्न इस बात की है कि आज मेरी मनवांछित फल मुझे प्राप्त हो गई है। मनवांछित फल, मनवांछित फल का अर्थ है कि हमको जो चाहिए, हमारे जीवन में जो अभाव है वो हमको मिल गया है। अरे वाह, ले जाओ नहीं तो जाना। राधे राधे, राधे राधे, हरि बोल, हरि हरि बोल। मनवांछित फल का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो अधूरा है, कमियां है, उसकी पूर्ण होना, उसको मनवांछित बोलते हैं, फल की प्राप्ति बोलते हैं। आत्मदेव जी के आज मन प्रसन्न है कि मेरा मनवांछित फल मुझे प्राप्त हो गया है, गुरुदेव ने कृपा की है। निराशमय व्यक्ति के जीवन में कोई यदि आशा जग जाए तो प्राप्ति हो जाएगी, उसके खुशियों की ठिकाना नहीं रहेगी। अब उस फल को लेकर जब घर में आए तो पत्नी से कहा, अब तो संध्या वेला हो गया है, प्रातःकाल तुम उठना, जल्दी से सूर्योदय से पहले स्नान करना और ठाकुर जी को वंदना करना। गुरुदेव ने आज मुझे ऐसा फल दिया है, अब हम संतानहीन नहीं रहेंगे, अब हमारे घर में संतान आएगा, झोली भर दी है। ए लो, इस फल को तुम सुबह पूजा पाठ से निवृत्ति होकर भगवान को धन्यवाद देते, भगवान को वंदन करते हुए, भगवान को पूजा करके, पूजा के स्थल में दिया जलाकर भगवान को धन्यवाद और गुरुदेव को वंदन करते इस फल को खा लेना। जैसे ही ये धुंधली ने सुना
उनके अंदर द्वंद चालू हो गया, अरे ये तो महात्मा का फल है, संतों का फल है, तो खाली जाएगा नहीं। और मैंने इसको खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, क्योंकि संतों का दिया हुआ फल। हमारे घर में बच्चे के विवाह के 3 साल 4 साल 5 साल हो जाए तो हमको तकलीफ होती नहीं होती यार, 5 साल हो गए विवाह के, कोई संतान नहीं। अब मठ मंदिरों में गुरु में संतों की तलाश करते हैं, क्या कोई हमारा सदगुरु हमारी झोली भर दे। और झोली भरते हैं तो फिर गोद भी हरा हो जाता है। धुंधली के मन में आया धुंधली, जिसके अंदर क्रांतियां चल रही, ध्यान रखना, विकारों की, विचारों की। लेकिन भले ही वो विचार से पवित्र नहीं थी, लेकिन चरित्रवान थी, वाणी से पवित्र नहीं थी, व्यवहार से पवित्र नहीं थी, लेकिन चरित्र से पवित्र थी। अड़ोस पड़ोस से किसी से बना के नहीं रखा था, हर किसी को कुछ भी बोल देती, नौकर चाकरों से भी असभ्य शब्दों का प्रयोग करती। अब मन में विचार उत्पन्न लगा कि तो महात्मा का फल है, गुरुदेव का फल है, इस फल को यदि मैंने खा लिया तो हो सकता है मेरा गर्भ रह जाए, और गर्भ रहेगा तो मैंने सुना है कि एक बालक को जन्म देते समय 10,000 वृक्षों के डसने के बराबर दर्द होता है। अगर वो दर्द में सहन नहीं कर पाए तो मैं मर जाऊंगी, और 9 महीने तक वो बालक गर्भ में रहेगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी। और मैं बालक हो गया तो मेरे घर में इतने संपत्ति रखी है, धन रखा है, मेरे पति के बहनें आएंगी, ननंद आएंगी, और वो सब चाबी उनके पास जाएगा और वो सब माल ले जाएंगे, मेरा क्या होगा। बस इस बात पर भी वो उसका विचार अंदर विचरण हो रहा है। वो विचरण करते 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 अब रात भर नींद नहीं आया, और सुबह अब क्या करें, नहीं खाएंगे तो भी समस्या है, खाएंगे तो समस्या, नहीं खाएंगे तो प्रसाद है गुरु जी का, पता तो चली जाएगा, खाएंगे तो फिर ये तकलीफ होगी, मैं तो गर्भाशय हो जाऊंगी, गर्भ में बालक आ जाएगा, मुझे बहुत तकलीफ होगी, फिर बिस्तर में पड़ जाऊंगी, फिर कमजोर होंगी, कौन मेरी सेवा करेगा। फिर बालक को जन्म देते से नहीं दे पाई और मैं मर गई, मेरी संपत्ति का क्या होगा। और बालक को जन्म दे भी गई तो 1 महीना तो बेड रेस्ट करना पड़ेगा, मेरी सारी नंद ले जाएंगे, है? चोर का धन चंडाल खाए, नहीं? देखो बुद्धि। अब रातों रात मंथन करते करते सुबह सुबह 4 बजे दिमाग में एक बात आ गई ब्रह्ममुख में, कहा कि हम तो 7 बहन हैं, और 7 बहन में से जो छठी, जो 6 तो 7वां तो मैं हूँ, और जो 6 बहनें हैं वो सब मतलब सबके घर में बालक है, और एक बहन सबसे छोटी है, वो थोड़ा कमजोर है, धन नहीं है, दरिद्रता है, और बालक बहुत है। पर 1 महीने से अभी गर्भ में भी पेट से है, उससे बात करते हैं, उससे फोन लगाया, बड़ा मीठे स्वर में कहा, देखो बहनों से बड़ा प्यार होता है, बड़ी मीठी बात में कहा, तू जब चुपचाप यहाँ आ जा, बस तेरे से कोई विशेष बात विचार करनी है, टेलीफोन में कोई सुन लेगा तो रिकॉर्डिंग चलता है, किसी ने रिकॉर्डिंग कर दिया तो पोल खुल जाएगा, है ना। आजकल देखो कोई विशेष बात करनी है ना तो मोबाइल में मत करे, रिकॉर्डिंग होती है सच में, और वो रिकॉर्डिंग करें। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, अपनी भावना उसी से व्यक्त करो जो तुम्हें करुणा की दृष्टि दिखे, अन्यथा हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। तुमने तो भाव विभोर बस मन की बात कही दी, अगली ने रिकॉर्ड करके सुना दिया, तुम तो हंसी के पात्र बनोगे। 4 जगह जाके बोल दिया तो हंसी के पात्र बनोगे, नहीं बनोगे। आजकल विश्वास का समय नहीं, ये तंत्र गूगल बड़ा खतरनाक है, सबसे अच्छा मित्र भी है, सबसे अच्छा शत्रु भी है। हम आता हूँ टेलीफोन में बात न करे कुड़ी से, तो की खाता की करता की तो की कर दिए है, तो सास की कहती है। आज 90% घर पता है क्यों बर्बाद हो रहे हैं, घर की माताएं बेटी को खराब कर रही है। कुड़ी तू चिंता ना करियो, जरा सी कोई तकलीफ हो जाए तो बस 10 दियो, 80 लेने आ जाओ, तुझे चिंता ना करियो। अरे साढ़े कल कोई कमी है तो तेरा ही तो है,
माँ कहती है वो की बनाया है, सब्जी की बनी है, दाल की बनाया, छोका किससे है, हिंग डाली की नहीं डाली। बेटी का जब विवाह करके जब कन्यादान कर दिया ना, उसमें कहो बेटी आज के बाद तेरा ससुराल ही तेरा घर है, वही तेरे माता पिता, वही तेरे माता पिता। खबरदार बगैर कार्य के किसी काम के बगैर फोन किया नहीं। देखो 99% घर सक्सेस हो जाएंगे। पहले टेलीफोन नहीं थे, चिट्ठी नहीं थे, 100% घर में, कोई गांव में, शहर में, देश में डिवोर्स नाम की कोई वस्तु नहीं थी। आप तो शादी की तीसरे दिन डिवोर्स हो रहे हैं। इसका कारण ही है, एक तो बेटी अपने पैर में खड़ी हुई, पढ़े लिख लिया, पति भी आपने देखने लगी, बाप माँ की शादी भी कर दिया, तो माँ का जरा रोल वहां अदा होता है। और तत्काल बेटी ढोला, जरा से कोई बात हो जाए अटैची पे के तो जा रही हूं मैं, डिवोर्स के कारण। संस्कार दो, जब तुम्हारा हमने शादी कर दिया है, पानी का संस्कार कर दिया है, और तुम्हारा वही घर है, तुम्हारा सास ससुर ही तुम्हारे माता पिता है बेटा, तुमने उस घर को संभालना है, तुम्हारा घर ही वही है। जब माँ ये संस्कार देगी तो किसी बेटी का घर टूटेगा नहीं। अब जब माँ ये कहेगी बेटी तू चिंता नहीं करना, हम लेने आएंगे, घर तेरा ही तो है, नहीं सुनना सास की बात, नहीं सुनना जेठानी की बात, नहीं सुनना देवरानी की बात, बस उसको तो क्या चाहिए। हमारे घर टूटने के कारण बता रहा हूँ, नाराज नहीं होना बात। सुबह सुबह जब फोन किया, 5 बजे बहन धुंधले की बहन छोटी आ गई, उससे विचार विमर्श किया, कहा सुनो मैं एक बहुत बड़े समस्या में आ गई हूँ। बोली क्या? मेरे पास धन बहुत है। धुंधली कहती अपनी छोटी बहन के लिए मेरे पास धन बहुत है और तेरे पास धन का अभाव है। मेरे पास संतान नहीं है, तेरे पास संतान बहुत है। मेरे पास संतान का भाव है, तेरे पास संतान का भाव है। देख 6 बच्चे तेरे पहले हो रखे, 7 को आप पेट पे हैं। एक काम करते हैं, क्या तुझे मैं धन दे दूंगी, तू मुझे बेटा दे देना। धुंधली ने अपने बहन को कहा क्योंकि खतरा नहीं है ना यार। बोला दोनों ने सांठगांठ तय कर लिया, ठीक है। बोला आप कैसे इसका पालन करेंगे, कैसे जताएंगे कि मेरे गर्भ में बालक है। 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा कपड़ा पेट में बांधना शुरू किया, 3 महीने के बाद और कपड़ा बढ़ाया, 4 महीने के बाद 5 महीने का, 6 महीने बाद अब बिल्कुल पेट में कपड़ा बढ़ाया, ऐसा लगता कि जैसे पेट से 7 महीने की है। 8 महीने 9 महीने में जैसे ही पेट बढ़िया बालक आने वाला है। और इधर अब वो फल जो गुरुदेव ने दिया था, फल का क्या करना है। बोला देखो, बहन कहते देखो तुमने तो मुझे कह दिया है, लेकिन संत का फल है, एक काम करते गौ माता को खिला देते हैं, पता भी चल जाएगा इनमें क्या चीज है कि नहीं है, और अपना काम भी बन जाएगा। सुबह ले जाके वो फल जो गुरुदेव ने दिया था, ले जाके गौ माता को खिला दिया। गौ माता को अब जिस घर में तुलसी सूख गई थी, जिस घर में गाय बाज थी, जिस घर में संतान का अभाव था, अब तो धीरे धीरे घर की आंगन की तुलसी भी हरी भरी हो गई, और गाय भी पेड़ से 3 महीने में, 4 महीने में, 5वें महीने में, और 9वां महीना हो गया। इधर धुंधली की बहन ने एक छोटा सा बालक को जन्म दिया, रात्रि में चुपचाप लेके आई और धुंधली के घर में गोद में डाल दिया। और इधर ठीक कुछ देर के बाद सूर्य उदय हुआ, और सूर्य उदय के पश्चात गौ माता ने भी एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सुंदर बालक, इसे कृपा कहते हैं। कल तक संतान का वियोग था, अभाव था, और आज तो घर में भी संतान है और गौशाला में भी संतान है। भगवत कृपा, गुरु कृपा। अब आत्मदेव जी की जो खुशी है ठिकाना नहीं है। कहा देखो भगवत कृपा कितनी बड़ी कृपा है। अब धीरे धीरे दोनों बालक
अब जो गौ माता ने जिस बालक का जन्म दिया है वो बिल्कुल बहुत सुंदर बालक है, लेकिन कान बड़े बड़े गाय के तरह है, सूर्य मुखमंडल चंद्रमा की तरह सूर्य की तरह है, और शरीर बहुत सुंदर है, दिव्य है, और ऐसा लगता है जिस बस देखते रह जाए, क्योंकि संत प्रसाद है, गुरु प्रसाद है। और इधर जिस बालक को लिया है धन देकर, तो दिखने में ऐसा क्रूर लगता है, थोड़ा देखने में भी ऐसा लगता है कि जैसे, लेकिन दोनों बालक है, धीरे धीरे अब दोनों बालक बड़े हो गए। एक गुप्त, अब ये नाम संस्कार 11 दिन में, 1 महीने में नाम संस्कार होता है ना, पहले तो वैसे 11 दिन में नाम संस्कार किया करते थे, अब तो वो भी शायद होता नहीं, जब मन आए तब करते। जब मन आए टिंकू मिंकू पिंकू नाम है। जो विदेशों में कुत्तों के नाम होते हैं, हमारे यहाँ बच्चों के नाम होते हैं। पहले के जमाने में नाम कितना अच्छा था, राम, बलराम, कृष्ण, बलदेव, गोपाल, श्याम। आजकल बच्चों का नाम क्या है? वो माताएं बच्चा होने से पहले डिक्शनरी मंगाती है, गूगल में जाती है, विदेशों में जो कुत्तों के नाम है ना, टिंकू मिंकू पिंकू सिंकू लिंकू हिंकू है। देखो जथा नाम तो थई गुण, जथा नाम, जैसा नाम लोगे, जैसा नाम रखोगे, बालक भी वैसे ही बनता जाएगा। ये व्यवहार सत्ता का। राम कहो तो दो नाम, राम रखो, बालकृष्ण रखो, गोपाल रखो, एक तो अपने हृदय से भगवान का नाम उच्चारण होगा, एक उसके आचरण भी वैसे ही बनेगा। है कि नहीं बताओ? अब नामकरण संस्कार की तैयारी की गई। अब पंडित जी आए, बुलाया, गौशाला में तैयारी की, नाम रखने का जब समय आया, पंडित जी ने जैसे ही निकाला चंद्रमा, चंद्र कुंडली बनाना प्रारंभ किया, तो पंडित जी ने जैसे नाम प्रारंभ किया था, तो धुंधली बोली, महाराज सुनो, ये बेटा किसका है? बोला आपका। मेरा है ना, पूरा नामकरण करने का अधिकार ही मेरा है। और धुंधली के गोद में जो बहन से लिया हुआ गोद है वो बच्चा है, और आत्मदेव जी के गोद में जो है गाय के द्वारा पैदा किया हुआ बालक है वो है। तो क्या नाम रखोगी? रखो। बोला मेरा नाम धुंधली है। क्या है? मेरा नाम धुंधली है, और इस बालक का नाम धुंधकारी होगा, धुंधकारी होगा। और आत्मदेव जी के गोद में जो बालक है उसका नाम आत्मा है। पंडित जी ने जब पत्रांक खोला, देखा बहुत सुंदर युग है, बहुत सुंदर नक्षत्र है, गाय के जैसे बड़े बड़े लंबे लंबे कान है, विद्वान होगा, संत होगा, सरल होगा, महात्मा होगा, इसलिए इसका नाम गोकर्ण होगा। गोकर्ण भगवान, इसका नाम गोकर्ण होगा। गो धन कर्ण, जिसके गाय के तरह कान हो उसका नाम गोकर्ण है, जिनका नाम गोकर्ण होगा, गोकर्ण नाम रख दिया। अब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए, 8 वर्ष के हो गए। 8 वर्ष में ब्राह्मण बालक पहुंचा ना, उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार करके दोनों बालक गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ने चले गए तो वो छोटे अवस्था से जो गोकर्ण जी थे वो ज्ञानी, बड़ा अच्छे पढ़ने में मन लगता था, संस्कारित थे, क्योंकि गुरु प्रसाद है ना। धीरे धीरे साधना में चले गए, भक्ति में चले गए, पठन पाठन में चले गए, स्वाध्याय में चले गए, और धुंधकारी बस रोज कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा उपद्रव करता। गुरुकुल से उसको भेज दिया कर। महाराज आत्मदेव जी को कहा कि ये तुम्हारा जो बालक है ये तो यहाँ बच्चों का संस्कार खराब करेगा, बच्चों को पढ़ने नहीं देगा, घर भेज दिया। घर आते ही वो तो धीरे धीरे उदंड बन गया, दंगा करना, हल्ला करना। अब 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, जुआ खेलने, जुआरियों के पास जाके बैठने लगा, मदिरा पीने लगा। अब गोकर्ण जी जब पढ़ाई पूरा करके गुरुकुल से जब घर में आए, ज्ञानी बन के आए, विद्वान बन के आए, विद्वान बन के आए। 2 बालक हैं, एक तो उदंड बन गया, दुराचारी बन गया, और एक बालक संत बन गया, महात्मा बन गया, बड़ा नम्र है, सुशील है, बड़ा सुंदर भाव उनका है, बहुत अच्छे विद्वान है। अब वो धीरे 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 धीरे
अब देखा घर में धुंधकारी की आचरण को देखकर गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी मैं तीर्थ करने जाना चाहता हूं। कहा कि इस दुष्ट के साथ रहेंगे रोज कलेश होगा, तीर्थ के बारे निकल जाएगा। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी च महाखला। खल समझते हो? खल बंदे उदंड, विनाशकारी, जहां कुछ है ही नहीं, शमशान घाट की तरह जो विरागी, कहीं कोई रस नहीं है, कोई आत्मीयता नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई अपनत्व तो नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई विवेक नहीं है। विवेक शून्य जिसे कहते हैं वो खल कहते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण तो विद्वान बने, पंडित बने, ज्ञानी बने, और धुंधकारी महाखला उदंड बने। अब पिताजी ने भी कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। अब गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ करने के लिए चले गए, और इधर धुंधकारी जो है रोज उदंड करने लगा, जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, मदिरा पीने लगा, धीरे धीरे वेश्याओं के पास बैठने लगा। अब पिताजी को रोज शिकायत आती है कि महाराज पंडित जी आपका बेटे ने आज ये कर दिया, वहां चोरी किया, वहां दुराचारी किया, वहां व्यभिचारी किया। अब पंडित जी दुखी होकर आज सिर में हाथ पकड़ के कहते हैं धिक्कार है मेरा जीवन गुरुदेव ने सर। अब गुरुदेव की बात याद आ रही है, तब ऐसा लगता है कि जब आके हमने अपने दुख रखा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई हमको वेदांत के ज्ञान दे रहे, लेकिन आज महसूस हो रहा है गुरुदेव ने कहा था कि पंडित जी तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, आप भगवान का भजन करो, हरि भजन करो, लेकिन हमने नहीं माना, इसका परिणाम ये है। अब बहुत दुखी है, जिसका देखो कपुत्र जायता क्वचित को माता न होती, या तो माँ भी कुमाती है। अब आत्मदेव जी वृत्त में आ गए, आप तो परेशान में आ गए, परेशानी हो रही है, कष्ट हो रहा है। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा सम्मान, पूरी गांव समाज इसको इतना सम्मान करता हो, आज इतना दुखी है, धिक्कार है मेरा जीवन। जिस बच्चे के लिए मैं गुरुदेव के चरणों में जाकर, ऐसा संतान होने से तो न अच्छा था, ऐसा संतान होने से अच्छा तो ना होता तो अच्छा था, तो मैं सुखी था, ये तो नरक में ले जाएगा। ऐसे बड़ा शोकाकुल होके संध्या के टाइम पे, सूर्यास्त के समय पे आंगन में बैठकर ऐसे सिर पे हाथ लगा के बैठे हुए थे। इतने में ही गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ। गोकर्ण जी महाराज ने जैसे गुरुदेव को देखा, पिताजी को देखा, पिताजी को जैसे देखा, ब्राह्मण है, विद्वान है, और गोकर्ण जी पिता को गुरु के तुल्य सम्मान देते हैं, गुरु के समान, क्योंकि उनसे संस्कार सीखी है, वेदों का पारायण किया है, पिता के कहने पर ही गुरुकुल में गए, साक्षात दंडवत प्रणाम किया बैठकर। फिर पूछे क्या बात है पिताजी, आप इतना चिंतित क्यों हैं, कौन सी चिंता आपको सता रही है। फिर गोकर्ण जी ने जैसे पूछा तो बड़ा दुखी और दरवीण होकर बोले धिक्कार है मेरा जीवन, मैं धुंधकारी से बहुत परेशान हूं, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दिया, अब तो नरक में जाने का रास्ता उसने खोल दिया। पितृ मुझे क्या कहेंगे, इष्ट मुझे क्या कहेंगे, कुल मेरे क्या कहेगा। गुरुदेव की बात को मैंने मानी नहीं, लेकिन जैसे ही गोकर्ण जी ने अपने ज्ञान से पिताजी को कहा कि पिताजी क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, शरीर की क्या है, आत्मा की बात करो। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, ईश्वर अंश अविनाशी। आप अपनी आत्मा को जगाइए, अपने अंतःकरण में आइए, जागृत हो दूर मुदे तिदय सुतस्या, आप अंदर आओ, अपनी चेतना को जगाओ, अध्यात्म को उदयमान बनाओ। आप क्यों संसार के इन बंधनों में बंधे हो, क्यों पुत्र मुंह में फंसे हो। देखो ज्ञानी पुत्र, एक पुत्र भगवान की ओर ले जा रहा है, दूसरा पुत्र नरक की ओर ले जा रहा है।
ज्ञानी पुत्र ने ये कहा कि पिताजी क्यों चिंता करते हो, किस बात की चिंता? अरे वो संसारिक व्यक्ति तो है, आपकी कीर्ति, आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका सत्संग अद्भुत है, इसलिए आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। अनया ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव स एव सन्नद्धं बुद्धि प्रेम निभावे। आप अपने परमात्मा पर, अपने प्रभु पर विश्वास रखो, अपने प्रभु पर विश्वास रखो। अब अपने उस ज्ञान को, जब पुत्र ने पिता को उपदेश दिया, व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, जो पाया है ही पाया है, और कौन क्या लेके गया है। आप तो भजन करो, हम चिंतयन्तो मां, आप चिंतन करो, फिर देखो परमात्मा की कृपा। आप इतने बड़े विद्वान हो गए, एक पुत्र मोह पुत्र, पहले पुत्र नहीं था तो विरक्ति में थे, आज पुत्र है तो तकलीफ है, तो आप क्यों फंसे हो? आपने अपने कर्तव्य का निर्वाह तो किया ही है ना, इसलिए आप एक काम करो, आप भजन करो, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। न जायते वा म्रियते कदाचन। आपने आत्मा को पहचानो, आत्ममय हो जाओ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। आत्मबोध, जब पुत्र ने जब पिता को आत्मबोध कराया, तब अंदर के चक्कू खुल गए। अब आत्मदेव जी ने सोचा कि चलो ये बात तो सही है, अब यहाँ से क्या करें। पुत्र ने कहा, गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आप जंगल में जाओ और भजन करो। एक बात कहूं, संसार में कोई कुछ लेके आया है? चल रहे हम समर लोक को, तेरा यहाँ कोई नहीं। जग वालों का हुआ सवेरा, अंधेरा तेरा हुआ सवेरा रे। है? जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जब कहते ना, जब आंख खुले तब सवेरा, जब आंख खुले तब सवेरा। चल रहे हम समर लोक को, तेरा नहीं यहाँ कोई है। किसी का कौन है अपना बताओ? एक भी दुनिया में कोई कह दे कि मेरा है, अंतिम समय में कोई साथ जाने वाला हो, साथ ले जाने वाला हो, बताओ कोई है? चल रहे हंस अमरलोक को, तेरा नहीं या कोई। जग वालों का हुआ अंधेरा, तेरा हुआ सवेरा रे। है? जब परमात्मा की भक्ति हो जाए, प्रीति हो जाए, जब दिव्य चक्षु खुल जाए, जब बोध हो जाए कि संसार तो क्या है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये मिथ्या रूपी संसार का बोध हो जाए, सत्य की बोध हो जाए, सत्यम परम धीमहि, सत्य का बोध हो जाए, जब सत्य का मालूम पड़ जाए कि संसार मिथ्या है, कोई अपना नहीं है, सब पराये है, जब ऐसे भाव का उत्पन्न हो जाए, तब समझ लो कि सवेरा हो गया है। अब तो आत्मदेव जी जंगल में गए, जंगल में जाकर भजन किया, और इधर धुंधकारी रोज नाना प्रकार के दुष्कर्म करता, मदिरा पीता, जुआ खेलता, चोरी करता, 5-5 वेश्याओं को लाकर उसने घर पे रखा हुआ है। अब एक दिन किसी राजा के गांव गया, वहां से चोरी करके भाग रहा था, तो पुलिस वालों ने देख लिया, घर में आ गया, तो घर में 5-5 वेश्याएं रखा हुआ था। वेश्याओं को मालूम पड़ा ये चोरी करके आया है राजा के यहाँ से, सिपाही आते ही होंगे, अब हमको भी सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। अब उसको इतना मदिरा पिलाया, इतना मदिरा पिलाया, और मदिरा पिला के उसको बेहोश किया, और रस्सी से बांधकर जलते हुए लकड़ी उसके मुंह में ठोसकर उसी कुएं में, जहाँ इसके अत्याचार से इसकी माँ धुंधली ने भी अपनी आत्महत्या किया था, उसी कुएं में धकेल दिया। और उसमें धकेल दिया, और धीरे धीरे जो धुंधकारी बहुत बड़ा प्रेत आत्मा शैतान बन गया। और इधर पिताजी भजन करते करते
भगवान के हरि कीर्तन करते उड़ते भगवान के धाम जाने लगे। इसलिए यहाँ से कोई कुछ लेके जाएगा, देखो जेब में कफन कभी होता है क्या?